So today we are going to start the third part of organic chemistry, which is isomerism. So what is isomerism? The compounds which have same molecular formula but different structure formula. Those compounds are known as the isomers and this phenomena is known as the isomerism. तो इसको समझते हैं इसको. देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट जिनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होगा, उन कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म बोला जाता है. इसको समझने के लिए मैंने 4 एग्जांपल यहाँ पर आपके लिए लिया है. पेंटेन. तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर पेंटेन? वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लास. C5H12. सो ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जो आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, वो हमारा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर पेंटेन. तो मैंने बोला कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हम चेंजेस ना करें बट उनके स्ट्रक्चर्स में अगर हम चेंजेस कर दें तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहलाएगा और वो हमेशा डिफरेंट होगा किससे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से. सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ पर 5 कार्बन्स को सिंगल चेन में ड्रॉ कर देंगे, ठीक है. और बाकी जितनी भी पोजीशन इसकी बचेंगी वहां पर हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है. तो दिस इज द फर्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर द पेंटेन. क्या हम इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास जो मेन चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स को हमने कम कर दिया? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले मेन चेन में 5 कार्बन से, आप ध्यान से देखेंगे तो, बट हमने नेक्स्ट सेक्शन में क्या किया, हमारी जो मेन चेन थी उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स को कम कर दिया. तो हमारा बचा हुआ कार्बन कहाँ पर गया? जो भी हमने कार्बन इस मेन चेन में से हटाया था उस कार्बन को हमने इस चेन में कहीं पे भी ऊपर या नीचे लगा दिया, ठीक है. तो अब ध्यान से देखिए, इस चेन के अंदर जो मेन चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कम हो गए. कैसे कम हुई? क्योंकि हमने उस मेन चेन में से कार्बन को हटा के किसी दूसरी पोजीशन पे लगा दिया, ठीक है. तो दोनों ही केसेस में अगर हम स्टडी करेंगे तो दोनों ही केसेस में जो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास 5 कार्बन्स हैं, इसके अंदर भी हमारे पास 5 कार्बन्स हैं. इस वाले स्ट्रक्चर में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 12 हाइड्रोजन्स होंगे एंड जब इस स्ट्रक्चर में हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होंगे? यहाँ पे 12 हाइड्रोजन्स ही होने वाले हैं, ठीक है. तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? देखिए डिफरेंस इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में आ रहा है. दोनों का स्ट्रक्चर्स बहुत डिफरेंट है. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नो डाउट सेम है बट दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं. इसी की वजह से इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होगा वो भी डिफरेंट होगा. क्या हम इस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह भी ड्रॉ नहीं कर सकते कि हमारी जो मेन चेन है अब उसमें से हमने एक कार्बन और कम कर दिया और हमारे पास मेन चेन में कितने कार्बन हो गए? 1 2 3. तो बाकी 2 कार्बन कहाँ गए? देखिए एक कार्बन को पहले मैंने अपनी पोजीशन हटा के यहाँ पर लगा दिया था तो उस कार्बन को एज इट इज यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है. और जो मैंने एक कार्बन और इस चेन में से कम किया है उस कार्बन को मैंने इसी कार्बन के जस्ट ऊपर लगा दिया, ठीक है. तो अब ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर में अब हमारे पास जो मेन चेन है उसमें कितने कार्बन है? हमारे पास 3 कार्बन हैं. तो ये तीनों पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इन तीनों ही केसेस में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं. सभी के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं एंड सभी के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 हैं. बट इन तीनों ही केसेस में उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट स्ट्रक्चर हम इसको बोलेंगे N-पेंटेन एंड फॉर दिस स्ट्रक्चर हम इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन एंड फॉर दिस हम इसे बोलेंगे नियोपेंटेन. अब इसको समझते हैं. देखिए ये आइसोमेरिक नेम लिखे मैंने यहाँ पर, N-पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड द नियोपेंटेन. तो आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. जैसे इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था बट इन तीनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट थे. स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होने की वजह से इन तीनों के जो स्ट्रक्चर फॉर्मूलेज होंगे वो भी क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे, ठीक है. तो इसी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म को हमने प्रोसेस को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. आइए समझते हैं कि वो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं. आइसोमेरिज्म प्रोसेस को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है आइसोमर्स को. फर्स्ट इज द चेन आइसोमर एंड सेकंड वन इज द पोजीशन आइसोमर. अगर हम किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स में, इट मीन्स हम मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स को कम ज़्यादा करते हैं
तो उस टाइप ऑफ आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर। जैसे फॉर एग्जांपल पेंटेन, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 था, हमने पहले स्ट्रक्चर्स का ये ड्रॉ किया। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे पास मेन चेन थी, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 5 थे, बट इसके बाद जब मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो मैंने उस मेन चेन में से कार्बन को हटा के कहीं और लगा दिया, इसकी वजह से मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 4 हो गए। इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्ट्रक्चर और ड्रॉ किया, उसके अंदर मैंने एक कार्बन को और चेन में से कम कर दिया और हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आया। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चेन आइसोमर के अंदर, चेन आइसोमर के अंदर हम नंबर ऑफ कार्बन्स को चेंज कर रहे हैं। तो मेन चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स आर नोन एज द चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज अ एन आइसोमर, फॉर एग्जांपल एन पेंटेन। सेकंड इज अ आइसो आइसोमर which is isopentane, and third is one is the neo isomer which is here neopentane. Okay, so these all three are the types of chain isomer. Now we will talk about the position isomer. तो in the position isomer हमको जो चेंजेस करने होते हैं वो मेन चेन में नहीं करने होते। इट मीन्स यहाँ पर हम नंबर ऑफ कार्बन्स को चेंज नहीं करेंगे, हमारे पास मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे। तो यहाँ पर चेंजेस कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो हम चेंजेस करेंगे वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में चेंजेस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिया है ब्यूटीन। तो ब्यूटीन के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है C4H8। दिस इज फ्रॉम द एल्कीन सीरीज, ब्यूटीन, इन मीन्स एल्कीन सीरीज का मेंबर होगा हमारे ये। C4 अगर H8 को हमें ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 कार्बन, एंड हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड इसमें यहाँ पर लगा रखा है। बाकी जितनी भी पोजीशंस हमारे पास बचेंगी वहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप काउंट करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन एंड 4 कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या किया, मेन चेन में 4 कार्बन ही रहने दिए, और जो डबल बॉन्ड पहले फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में लगा हुआ था उस डबल बॉन्ड को हमने सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में प्लेस कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने चेंजेस किए वो कहाँ पे किए, केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन में। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी होगा, अगर हम जो चेंजेस करते हैं अगर वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस में चेंज होता है केवल, तो उस टाइप ऑफ आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर। बट अगर हमारी मेन चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं उसके अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं, मेन चेन में पहले 5 कार्बन थे, मेन चेन में फिर 4 हम कार्बन किए हमने, फिर मेन चेन में लास्ट में हमने 3 कार्बन कर दिए, ठीक है ना। तो इस टाइप ऑफ आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर्स बोलेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चेन आइसोमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, आपका याद रखिएगा। तो पेंटेन के जो पॉसिबल आइसोमर्स हमारे पास थे वो केवल यही 3 होंगे, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यू पेंटेन। बिकॉज इसके बाद आप इसका और कोई दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम मेन चेन में अब यहाँ पर 2 कार्बन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, दिस इज द चेन आइसोमर एंड दिस वन इज द पोजीशन आइसोमर। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द IUPAC नेमिंग। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।